सर मुल्क में बेहतरीन चल रहा है। गंदम जो है वो पहले से ज्यादा होने का इम्कान है। उसके बाद जनाब जो फर्टिलाइजर का इशू है उन्होंने कहा जी कोई इशू ही नहीं है, फर्टिलाइजर तो 650 रुपए की लोगों को मिल रही है। पंजाब गवर्नमेंट कमाल परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ साथ फिर ये कहा गया कि सर पाकिस्तान एशिया के दूसरे ममालिक से बेहतर है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में दो दूसरे ममालिक हैं, वहां से पाकिस्तान बड़ा सस्ता है, सिर्फ चाय थोड़ी सी महंगी है, चाय महंगी है, बाकी सारी चीजें तो सस्ती हैं। अवाम खुश है, अवाम में खुशहाली है। ये आज की कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स हैं सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिनी बजट की बाज़ गश्त है, उस पर तनकीद है। एक ख़तरा ये है, खदशा है कि इससे महंगाई का तूफान आएगा। लेकिन हुकूमत ये कह रही है जी हम तो जो टैक्स छूट दी गई थी लग्जरी आइटम्स पर, मिसाल के तौर पर इंपोर्टेड गाड़ियां, उन पर बैन, 800 सीसी गाड़ियां जिन पर टैक्स कम किया गया था उन पर टैक्स बढ़ाने की अब बात हो रही है, जिनको छोटी गाड़ियां कहा जाता है। और बड़ा हुकूमत ने कहा था कि हमने ज़बरदस्त काम किया है कि एक आम आदमी को सहूलत दे रहे हैं कि वो भी गाड़ी ले सके। अब उसको भी वापस करना पड़ रहा है। इसी तरह से आप देखें कि मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड है। इसी तरह से बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए जो दरामद की जाती है खुराक, उस पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है जिसको फवाद चौधरी साहब यानी अवाम तक क्या कहेंगे, पहुँचने नहीं दे रहे, या वो कहते हैं जी ऐसा मुमकिन नहीं है। 10 से 11 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती है क्योंकि आलमी मार्केट में करीब 10% पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, ओगरा का यह कहना है। तो गुलाम नबी साहब क्या बन रहा है मिनी बजट का सर? मिनी बजट तो बिल्कुल तैयार है और इजलास भी तलब हो चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास तलब हो गया है और इस इजलास में मिनी बजट पेश कर दिया जाएगा। इस मिनी बजट में 550 अरब रुपए की जो विड्रॉल है ड्यूटीज़ की, वो बिल होगा। उसमें बहुत सारी ड्यूटियाँ विड्रॉ की जाएंगी। सेल टैक्स कुछ बढ़ाया जाएगा और कुछ जो नए टैक्सेस हैं मुख्तलिफ अशिया पर वो लगाए जाएंगे। तो तकरीबन इसका इम्पैक्ट जो है वो 900 से 1300 अरब रुपए का इम्पैक्ट मुआशी माहरीन बता रहे हैं, जो कि बराह रास्त ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी हद तक किसी अमीर पे फ़र्क पड़े या किसी गरीब पे फ़र्क पड़े तो वो अल्टीमेटली उसके असरात नीचे नज़र आने हैं और वो नज़र आएंगे। लेकिन और सर शरह सूद जो बढ़ाई गई है, कह रहे हैं ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाई गई है, स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है। अब इसे एक तरफ कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए देखें, बात ये है अगर शरह सूद जितनी कम होगी सरमाए की रेल पे उतनी ज़्यादा होगी और एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी क्योंकि लोगों को घर बैठे वो मुनाफा नहीं मिल रहा होगा तो वो डेफिनेटली उसको बाहर निकालेंगे, तिजोरी से कारोबार करेंगे, लोगों को कारोबार के मौके भी मिलेंगे और रोजगार भी मिलेगा। दूसरी सूरत ये होती है कि शरह सूद फेल हो गई ना, तभी तो मिनी बजट आ रहा है। अच्छा, वो पॉलिसी फेल हुई है तो ये एक ही साल में इतनी पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसियां तो 5-5 साल के लिए पॉलिसी होती है और पॉलिसी पेपर्स भी 5-5 साल के लिए बनाए जाते हैं। ये तो घंटों की पॉलिसियां तो मैंने यहीं इसी हुकूमत के दौरान देखी हैं, घंटों मिनटों वाली। ये पॉलिसियां नहीं होती। पेट्रोल सस्ता करें नहीं, वो आप इस्लामाबाद बैठे हैं जी। पेट्रोल जो है वो जिस तरह से कहा जा रहा है सस्ता करने का, उस तरह सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं है। टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे वो तो और लेवी बढ़ा दी जाएगी कुछ जी, वो 30 रुपए तक जानी है। बाकी कुछ शायद वाली बात है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। वो कुछ शरारत की है किसी टीवी चैनल ने जिसमें उन्होंने कहा जी 11-12 रुपए तक रिलीफ फराहम किया जा सकता है और उनको पता भी है कि रिलीफ इतना फराहम नहीं करेगी हुकूमत। तो अल्टीमेटली जब सुबह खबर चलेगी शाम को ये आएगा सब कि वो नहीं रिलीफ उतना फराहम किया गया। तो एक ये टैक्टिक्स होते हैं, कुछ चैनल्स खेलते हैं इस तरह की पॉलिसीज बना के। तो वो आज खबर ये चलाई गई है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना नहीं होगा जितना वो खबर में बताया जा रहा है। और सर मिनी बजट तो एक सीधी सी बात है मिनी सर, ये बाबर साहब परेशान ना हो, मिनी बजट है, मिनी सा है कोई इतना साहब। जब इंकलाब फ्रांस आया, इंकलाब फ्रांस के वक़्त जब लोग भूखे मारे थे, लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी, तो जो उस वक़्त के बादशाह थे उनकी जो कैबिनेट थी वो उनको कह रही थी कि जनाब आप फिक्र ना करें, वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं, रिज़्क़ की फरावानी है और जो भी नया टैक्स आता था वो लोगों पे लगाया जा रहा था। यानी कि जो वहाँ के उमरा थे, जो वहाँ की एलीट थी,
वो सारे टैक्सेस का बर्डन तो वहाँ पे ट्रांसफर कर रही थी और साथ साथ बादशाह सलामत को ये रिपोर्ट मिल रही थी कि जनाब आप बेफिक्र रहें, वहाँ पर खुशहाली है वहाँ में। आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान आप महंगाई की बात करते हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब को मिनिस्टर ने बताया कि सर मुल्क में बेहतरीन चल रहा है, गंदम जो है वो पहले से ज़्यादा होने का इम्कान है। उसके बाद जनाब जो फर्टिलाइज़र का इशू है उन्होंने कहा जी कोई इशू ही नहीं है, फर्टिलाइज़र तो 650 रुपये की लोगों को मिल रही है, पंजाब गवर्नमेंट कमाल परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ साथ फिर ये कहा गया कि सर पाकिस्तान एशिया के दूसरे ममालिक से बेहतर है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में दो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से पाकिस्तान बड़ा सस्ता है, सिर्फ चाय थोड़ी सी महंगी है, चाय महंगी है, बाकी सारी चीज़ें तो सस्ती हैं, अवाम खुश है, अवाम में खुशहाली है। ये आज की कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स हैं सर। इतना आज की मैं उसामा साहब मैं सर आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, आप सोचें कि ये जो कैबिनेट है, ये जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा है कि जनाब किसी चीज की कोई शॉर्टेज नहीं है, गुर्बत नाम की चीज कोई नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के सस्ते 3 ममालिक में से एक है। आप देखिए अमेरिका कितना महंगा है, जापान कितना महंगा है, भारत कितना महंगा है, पाकिस्तान तो बड़ा सस्ता है। वहाँ पर किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में डॉलर कितने का है, भारत में कितने का है, वहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में फराते दर यहाँ पर कितना है, वहाँ पर कितना है, वहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिया में कितनी है, वहाँ पर किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में मजदूर की उजरत क्या है, इंडिया में क्या है, वहाँ पर किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का तनासुब क्या है, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, किसी ने नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान बेहतरीन चल रहा है। खान साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसामा साहब ये हालात चल रहे हैं हमारी कैबिनेट के। लेकिन सर बाबर साहब देखें वहां पर एक और चीज बताता हूँ। वहां पर एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सर ये गंदम की कीमत जो है ना ये थोड़ी कर दें, ये ज़्यादा है, इसका ना बर्डन लोगों पे ज़्यादा जाता है। बाद में पता चला कि उनके भाई की 2 आटे की मिलें हैं, फ्लोर मिलें हैं, तो चूँकि 2 मिलें हैं, वहाँ पर गंदम कम होगी तो उनको गंदम सस्ती मिलेगी, आवाम के लिए नहीं, अपने भाई की फ्लोर मिलों के लिए वो उन्होंने शोर मचाते थे कि गंदम की कीमत कम की जाए। तो समझ सब ये हमारी कैबिनेट है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लोग जाके ये प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर वही बात जो है वो तकरीबों में कह रहे हैं, तकरीरों में कह रहे हैं। आपकी बात जाहिर है कि ये अंदर बातें हुई हैं, आप इसीलिए रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मिनी बजट की बात है, 800 सीसी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी, ये तो अच्छी चीज़ है ना। दरामद पर लग्जरी गाड़ियों की क्या जरूरत है, पर पाबंदी लगनी चाहिए, अगरचे अभी तक कहा जा रहा है उसके हवाले से हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड, अब ये जो जानवरों के लिए खुराक दरामद की जाती है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। वहां पर जो सेठ माफिया बैठा हुआ है ना प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, ये जो आप बड़ा खुश होते हैं कि लग्जरी गाड़ियों पे पाबंदी जो है ख़त्म कर दी है, तो वो जो लोकल गाड़ी जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है उसका सारा स्पेयर पार्ट जो है वो क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, बाहर जा रहा है, पूरी गाड़ियां आ रही हैं, पूरी गाड़ियां आ रही हैं, पूरी गाड़ियां आ रही हैं, धोखा दिया जा रहा है जी, पूरी गाड़ियां आ रही हैं। लग्जरी गाड़ियों को यहाँ से बंद करवा के सेठ माफिया अपनी गाड़ियां बेचेगा और वो जो स्पेयर पार्ट है गाड़ी की सारी चीजें बाहर जाएंगी, या तो फिर यहाँ पर बनाए ना, फिर बात हो। तो ये सर ये सेठ सिर्फ जो जितने भी मैंने आपसे कहा था, जितने भी डॉक्टर हैं ना, इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हैं या ये जितने भी सेठ हैं, ये सारे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उनको जनाब उनको जो रिपोर्टें मिल रही हैं, अगर उन रिपोर्टों पे हम जाए तो पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन परफॉर्मर बनता है। ये तो अच्छा है ना, अगर इस तरफ आ जाए लग्जरी गाड़ियां, इन पर पाबंदी लग जाए, गाड़ियों जो महंगी गाड़ियां उनको और महंगा कर दें, टैक्स उन पर और बढ़ा दें, अमीर आदमी क्यों ना दे जी टैक्स, उससे और टैक्स लें, वैसे तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो यही तरीका है कि उसको जो वो लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स है, जिस तरह से जनाब जानवरों की खुराक जो बाहर से दरामद की जाती है उस पर टैक्स जो है बढ़ाया जाए, मोबाइल फोन जो महंगे फोन है उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, इसमें क्या हर्ज है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है हमेशा से कि तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाने की कोशिश की जाती है, इस तरह की बातें करके कि जी ये एक चीज़ों के ऊपर हम टैक्सेशन कर रहे हैं,
हम गरीबों को बचा रहे हैं। बुनियादी तौर पे पिसता गरीब ही है, अमीर के पास पैसे होते हैं वो नहीं पिसता, किसी न किसी ज़रिए से वो अपने तमाम के तमाम काम करवाता रहता है। जो असर पड़ता है वो गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है और गरीब आदमी की हालत ज़ार इसके बाद और मज़ीद पतली होगी। ये आप देख लें, ये तादाद शुमार और ये तमाम चीज़ें ये वाज़े कर रही हैं कि आने वाले दिनों का जो बजट है ये गरीब आम के लिए तबाही और बर्बादी का बायस होगा और कोई इसमें ऐसी खुशी की सर अभी होगी जो तजावीज़ है उसमें तो ज़ाहिर डायरेक्टली कुछ इस तरह नहीं हो रहा। ऐसी आप बस हो सकती है कि इनडायरेक्टली उस पर चला जाए, वरना सर मोबाइल फोन जो महंगे हैं वो तो गरीब आदमी नहीं लेगा। लग्जरी आइटम्स या इंपोर्टेड फूड हो वो भी जानवरों का, और इसी तरह से कॉस्मेटिक्स, तो ये तो एक गरीब आदमी नहीं लेगा, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर आ सकता है। अच्छा, पेट्रोल पर ध्यान रखना है कि ये इसकी कीमत क्या होती है, क्योंकि पहले देखा गया, बताया जा रहा है जी इतना बढ़ाने लगे हैं, ये होता रहा है 10 रुपये कीमत बढ़ाने लगे हैं, 5 रुपये बढ़ा दी ताकि कोई शोर न मचाए। देखिए 10 रुपये बढ़नी थी, हमने 5 रुपये बढ़ाई है, लेकिन इस तरह उल्टा गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल दिया गया कि 10 से 11 रुपये कीमत कम होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पर हुकूमत क्या फैसला करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।